हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संधि का एक उपभेद व्यंजन संधि। आइए जानते हैं व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि जैसा कि हम जानते हैं कि संधि में दो वर्णों का योग होता है और एक नए वर्ण का निर्माण होता है। यहाँ भी इसी प्रकार की हम संधि करेंगे, परंतु शर्त होती है इस व्यंजन संधि की कि जब व्यंजन वर्णों से व्यंजन अथवा स्वर वर्ण जब जुड़ते हैं तो होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाती है। आइए देखते हैं। व्यंजन वर्णों से व्यंजन वर्णों से व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्णों के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। नियम की पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ पर व्यंजन वर्णों से व्यंजन या फिर व्यंजन वर्णों के बाद स्वर वर्ण अगर जुड़ते हैं तो जो विकृति जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जन, तो यहाँ पर त है और यहाँ है ज, तो व्यंजन से व्यंजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पर ये सत और जन मिलकर बन जाते हैं सज्जन। उसी प्रकार दिक धन गज, तो यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, व्यंजन और व्यंजन की संधि हो रही है और ये मिलकर बनते हैं दिग्गज। दिग्गज। या फिर दूसरे उदाहरण से देखते हैं, चित धन आनंद बन जाता है चिदानंद। ये तो हम समझ गए कि व्यंजन से व्यंजन जब जुड़ रहे हैं तो व्यंजन संधि हो रही है। परंतु व्यंजन संधि के बहुत से उपनियम होते हैं, उपबंध होते हैं, जिनके कारण हम पहचान पाएंगे कि यह किस प्रकार का परिवर्तन होगा। इसके कुछ नियमों को जानने से पहले आइए जानते हैं कि वो परिवर्तन क्या है। जैसे किसी एक उपबंध का यहाँ उदाहरण हम देखते हैं। व्यंजन संधि में बहुत से उपबंध होते हैं। उन उपबंधों में एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देखते हैं। जैसे जब क च ट त या प के बाद किसी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आए
अथवा य, र, ल या व आए तो वह अपने वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे क है तो क का तीसरा वर्ण होगा ग। उसी प्रकार च है तो ये हो जाएगा ज। ट है ये हो जाएगा ड। त है तो ये हो जाएगा द। इस प्रकार से, या प है तो ये हो जाएगा ब। अपने ही वर्ण का क, च, ट, त, प ये जो वर्ण होते हैं ये अपने ही वर्ण के फिर तीसरे वर्ण बन जाते हैं। कब? जब इनके बाद किसी वर्ण का तीसरा वर्ण आ जाए या य, र, ल, व इनमें से कोई आ जाए तो ये जो क, च, ट, त, प है ये अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है, यानी कि यह बदल जाता है। तो क का ग हो जाएगा, च का ज बन जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द और प का ब बन जाता है। उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण हम समझ जाएंगे। जैसे दिगंत है, दिक धन अंत। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क है और एक स्वर वर्ण आ रहा है तो व्यंजन संधि हुई और यह क का ग बन गया और मूल शब्द बना दिगंत। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को देखते हैं। वाक धन ईश बनता है वागीश, या फिर अच और अंत बन जाता है अजंत। इसी प्रकार शठ और दर्शन बन जाएगा सठ दर्शन। या फिर जगत धन ईश, जगदीश, सत धन आचार, सदाचार। तो ये सारे के सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। इन उपबंधों की सहायता से हम व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं। व्यंजन संधि को पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जब किसी भी संधि के मध्य यानी कि दो पदों के बीच यदि संधि हो रही है, जब वर्णों का योग हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यदि किसी भी तरफ से पहले पद के अंत में या दूसरे पद की शुरुआत में अगर कहीं भी एक भी जगह अगर व्यंजन वर्ण आता है तो वह व्यंजन संधि होगी। इस कक्षा में इतनी ही। इसके विस्तार के लिए आप विस्तृत नोट्स को इसके ऐप पर उपलब्ध कराए गए अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।